नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांशीराम की जयंती पर जो रैली की, उस रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ी या जिस तरह से उनके समर्थक उमड़े, वो देख करके एक बार फिर ये तो कम से कम साफ हो गया है कि जिस दलितों की या जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, उस समाज के वो एक छत्र एकमात्र ऐसी नेता हैं जो अभी भी किसी भी परिस्थिति में 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करने में सक्षम हैं। तो जो राजनीतिक विश्लेषक या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट इस तरह के कयास लगा रहे थे या इस तरह की बातें कर रहे थे कि मायावती अब खत्म हो गई हैं और उनके राजनीतिक कैरियर को राइट ऑफ कर रहे थे, उनके लिए अपने जो विचार हैं या उनके जो कंक्लूजन हैं उसको एक बार रिविजिट करने की जरूरत है। खैर, ये बात कहने के बाद अब समझने की जरूरत है कि अचानक मायावती ने ऐसा क्यों किया और क्या जरूरत पड़ गई और क्यों इन सब चीज़ों के मायने क्या है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, क्यों है और सबसे ज़्यादा बात उन्होंने क्या की। सबसे ज़्यादा बात उन्होंने पीडीए को लेकर के आलोचना की कि पीडीए को लेकर के जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा फसाड पैदा कर दिया है और बार बार शोकेस करते हैं पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक की। ये पीडीए की परिभाषाएं कई हिसाब से बदलती रहती हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कई बार हो जाता है, कई बार पिछड़ा, दलित, आदिवासी हो जाता है। हालांकि ये अल्पसंख्यक ही है, आदिवासी इसलिए नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी पॉपुलेशन बहुत कम है, वो इनसिग्निफिकेंट है। खैर, अब जब ये पीडीए की बात की तो उन्होंने, मायावती ने बताया कि किस तरह से अखिलेश पीडीए का सम्मान करते हैं। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश को मुगालता हो गया था कि दलितों का एक बड़ा वोटर उनके साथ आ गया है और वो दलितों के भी नेता हो गए हैं। चूंकि उस चुनाव के दौरान कुछ इस तरह का कंफ्यूजन पैदा हो गया था, जब ये बातें आने लगी थी कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, और ये बीजेपी के कुछ की बात नेताओं ने कही, जिसको बीजेपी कंटेन करने में नाकामयाब रही। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, वो उनको सफलता दिलाने में कामयाब रहा। और उसके बाद जिस तरह से वो अवधेश प्रसाद जो अयोध्या सीट से लोकसभा जीत करके आए, उनको आगे करते रहे और ये लगातार पीडीए का नारा बताते रहे। लेकिन इनके पीडीए के नारे में जो पिछड़ा नेता हैं पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन, वो भी उनके साथ नहीं नजर आई। और उसके अलावा राजू पाल की पत्नी जो हैं वो उनका साथ छोड़ गई। तो हर जगह, चाहे वो अल्पसंख्यक, चाहे वो दलित की बात करें, चाहे पिछड़ा की बात करें, चाहे अल्पसंख्यक की बात करें, आजम खां उनके आलोचना कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा वो बिखराव है। इसको मायावती जी ने इलेबोरेट नहीं किया, लेकिन बताया कि जो पीडीए का अखिलेश का वो है, वो ढोंग है। अभी इसके दूसरे हिस्से पर बाद में आते हैं। इसके अलावा जो इस रैली ने 2 लोगों की नींद हराम की, पहली अखिलेश की, दूसरी चंद्रशेखर आजाद रावण की। अखिलेश की नींद हराम होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया आज एक ही फोटो सर्कुलेट कर रहा था, जिसमें अखिलेश यादव और मायावती की एक फोटो है शॉल पहनाते हुए। तो उसको संबंधों की बात करते हैं, संबंधों को के मजबूती को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड हुआ था,
उस गेस्ट हाउस कांड में अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ और लोग मदद नहीं करते तो शायद मायावती की उस दिन हत्या हो जाती, और इस बात को उन्होंने कहा भी। अब ये एक मसला हो गया अखिलेश को लेकर के। दूसरा चंद्रशेखर आजाद रावण का मसला है। चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से लोकसभा सांसद हैं और उनको भी ये मुगालता हो गया है कि वो मायावती को उत्तर प्रदेश में रिप्लेस करने वाले हैं, और इस मुगालते में वो कई बार जो उनकी भाषा होती है वो निश्चित तौर पर किसी संजीदा नेता की नज़र नहीं आती है। वो लगता है कि बहुत गुस्से में है और उनका बस चले तो वो एक समाज को इस देश से देश निकाला दे दे, लेकिन ये समाज संविधान से चलेगा, उनके गुस्से से नहीं चलेगा। उनको भी बहुत तकलीफ है। अब वो शायद उनको भी ये भ्रम है कि वो इतने बड़े नेता हो गए हैं कि लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनका ये भ्रम इसलिए आउट ऑफ प्लेस है कि एक तो ये जो मसले थे आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, ये मामला हुआ। दूसरा ये कि पूरा का पूरा मुसलमान सिर्फ बीजेपी को उस सीट से हराने के लिए सबको छोड़ करके वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब जो उनका राजनीतिक दल है उस पर आ गई, तो वो चुनाव जीत गए। लेकिन अब क्या आगे होने वाला है, और अगर बहन जी सक्रिय नजर आती हैं तो चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या होने वाला है। जो 500 की भीड़ जमा नहीं कर पाते हैं या 1000 की भीड़ नहीं जमा कर पाते हैं, उनके कंपैरिजन में मायावती जी ने, बहन जी ने 10 लाख की भीड़ जमा करके सबको दिखा दिया। अब इसके और भी बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं। मैंने पहले बताया कि दलित अब भी उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी चाहे जो भी दावा करे, मतलब चाहे अखिलेश दावा करें, चाहे जो चंद्रशेखर आजाद रावण दावा करें, वो इसमें एक बात और मैं साफ कर दूं कि बीजेपी का एक हिंदुत्व वाला दलित वोटर है, वो हमेशा से उनके साथ रहा है। बीच में बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो शिफ्ट हुए थे, वो मायावती के वोटर थे, जिसके कारण उन पर थोड़ा फर्क पड़ा था, जो जाटव और नॉन जाटव को लेकर के है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन कम से कम दलित वोटर जो है वो जो पीडीए का नारा है उसके साथ अटकने वाला नहीं है। वो पीडीए का नारा देने वाली पार्टी के साथ इसलिए नहीं अटकने वाला है कि ये जो अलायंस था या जो ये सपोर्ट बेस था वो ऑर्गेनिक सपोर्ट बेस नहीं था। यादव और दलित वोटर ये कंपैटिबल नहीं है, ये चुनावी राजनीति में एक साथ नहीं नजर आते हैं। तो ये दूसरा मसला है। और जैसा मैंने बोला कि मायावती जी की या बहन जी की इस रैली के बाद सपा डेस्परेट सी हो गई है, और जो पूरा सोशल मीडिया आज ये बताने की कोशिश लगातार करता रहा है कि जो पूरा मतलब दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अच्छे रिलेशन या अखिलेश यादव और उनके अच्छे रिलेशन के बारे में बात किया। और 2 बार अलायंस हुआ, लेकिन दोनों बार अलायंस में बात बनी नहीं। एक बार निश्चित तौर पर 10 सीटें मायावती जीत करके आई, लेकिन उसके अगले ही विधानसभा चुनाव में वो अलग अलग हो गई और अलग अलग ही चुनाव लड़े, और उन्होंने बताया कि अब इनके साथ कभी अलायंस नहीं है। अब ये जो पूरा का पूरा मायावती जी का मामला है, ये एक जो नैरेटिव जो चला है यूपी की राजनीति में, ये पूरा का पूरा जो ये लोग दावा कर रहे थे कि मायावती उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति से गायब हो गई हैं और जो उनके वोटर्स हैं वो इधर उधर चले गए हैं, बट गए हैं, उस पूरे नैरेटिव को मायावती जी ने बहन जी ने आज ध्वस्त किया। अब इसके रिपरकशन कह लीजिए
या इसके मायने क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो जो मायने है कि वो पीडीए का पूरा नारा ध्वस्त होगा। एक बात, मायावती जी ने एक बार फिर मैसेज दे दिया कि वो मतलब जो कहा जाता है ना, शी इज हियर टू स्टे, वो यहां पर हैं, मजबूती के साथ हैं और लोग उनके साथ हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए, इस पूरे अगर पिछले 5 साल कह लीजिए या पिछले 7-8 साल से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से एक ऐसी राजनीति होती है जहां पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो व्यक्तिगत घृणा या व्यक्तिगत आक्षेप पर आ जाते हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ। और जिस तरह से प्रधानमंत्री और के खिलाफ और राहुल या अखिलेश या उनकी पूरी टीम जिस तरह से टारगेट करती थी और बीजेपी जिस तरह से जवाब देती थी, उन सब से अलग मायावती ने पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर अपने प्रतिद्वंदियों को या जो उनके खिलाफ राजनीति में है उनको तो आक्रमण किया, लेकिन वो बिलो द बेल्ट कभी नहीं गई। और ना वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ना समाजवादी पार्टी के खिलाफ, ना कांग्रेस के खिलाफ वो बिलो द बेल्ट कभी नहीं गई। अगर इन सब इस पूरे मिजाज को समझने की कोशिश करें तो जो बाकी और नेता हैं, चाहे अखिलेश हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हों, चाहे आजम खां हों, चाहे और कोई नेता हो, वो बिलो द बेल्ट जाकर के अटैक करता रहा है, उससे मायावती जी बचती रही। अब इसमें एक और एंगल है, बिहार चुनाव नजदीक हैं और आज मायावती जी की जो रैली हुई है उस सब का जो है वो प्रभाव बिहार के चुनाव पर भी नजर आ सकता है। तो ये कुल मिलाकर के नैरेटिव जो चल रहा था कि मायावती जी के, बहन जी की इस रैली से यूपी चुनाव पर फर्क पड़ेगा, तो उन लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए कि इन चुनावों का प्रभाव बिहार, इस रैली का प्रभाव बिहार में भी पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सोए हुए लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको ये लग रहा था कि अब सारा का सारा जो मामला है वो घूम फिर के डील करेंगे तेजस्वी यादव और राहुल या बाकी जो और पॉलिटिशियंस हैं वो, उसमें मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की राजनीति में जो बदलाव आया है, जो राहुल जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो जो दलित हैं और जो अति पिछड़ा है, जिस तरह से वो उनको टारगेट कर रहे हैं, अब उसमें जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं जहां पर मायावती जी का प्रभाव दिखता है, उनको कांग्रेस कैसे डील करेगी, इसलिए कि बहुत सारे और इलाके हैं जहां कांग्रेस कहीं भी प्रभावशाली नहीं है बल्कि प्रभावहीन है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है बिहार के लिए। अब बिहार पर राजनीति गरमाएगी तब उस पर देखेंगे, लेकिन अभी जो बात मायावती जी ने शुरू की है या जो रैली से जो बातें निकल करके आई हैं, वो कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों को उसने चौकन्ना किया है। बहुत सारे लोग फिर से जो क्रिकेट की भाषा में बोला जाता है कि वो अपने स्टांस बदलने लगे हैं, गार्ड फिर से मांग रहे हैं, इसलिए कि जो सबसे ज़्यादा अटैक है वो समाजवादी पार्टी पर हुआ है और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो चंद्रशेखर का होने वाला है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, जिसको पॉलिटिकली समझने की ज़रूरत है।
अगर मायावती जी इतना सीरियसली चुनाव लड़ती हैं, कहीं पर भी अगर वो बिहार में भी जाती हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव एक बार फिर जिस दमखम से वो आई हैं वो होता है, तो वो बहुत जोरदार ढंग से समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और इस तरह के जो भी लोग हैं उनको डैमेज करने वाला है। और ये उसमें चंद्रशेखर आजाद रावण भी शामिल है। और ये ही कारण है कि आज कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र, समाजवादी पार्टी का पूरा आईटी सेल, इनके चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे थे। इनको समझ नहीं आ रहा था, इसको आ रहा है कि इसको जवाब कैसे दें। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।